नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित रहने वाला है। एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एमपीपीएससी, एडीपीओ तथा सिविल जज तीनों एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के उद्योग वाले टॉपिक को। हम इसमें उन सारे फैक्टों को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के कुछ उद्योगों को देख लेते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो उद्योग है चीनी उद्योग। मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग की क्या स्थिति है? तो मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग की चीनी मिल, पहली चीनी मिल कब लगी थी? तो फर्स्ट चीनी मिल 1934 में रतलाम के जावरा में लगी थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल कौन सी थी? तो रतलाम के जावरा में लगी थी, जो सन 1934 में लगी थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है? तो याद रखिएगा, बरलाई चीनी मिल देवास में। बरलाई चीनी मिल देवास में है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीनी मिलों को देख लेते हैं जिनके नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। जीवाजी राव चीनी मिल। जीवाजी राव चीनी मिल कहां पर है? ये तो मंदसौर के दालोद में है। याद रखिएगा, जीवाजी राव चीनी मिल मंदसौर के दालोद में है। सेठ गोविंददास चीनी मिल, तो याद रखिएगा ये उज्जैन में है। सेठ गोविंददास चीनी मिल उज्जैन में है। केलारस चीनी मिल ये मुरैना में है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, भोपाल चीनी मिल, भोपाल शुगर मिल, तो याद रखिएगा भोपाल शुगर मिल जो है वह सीहोर में है। भोपाल शुगर मिल सीहोर में है, जो अब वर्तमान में बंद हो चुकी है, पर भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। 26 जिलों में चीनी और गन्ना विकास कार्यक्रम चल रहा है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 26 जिलों में गन्ना विकास कार्यक्रम चल रहा है। गन्ने से ही चीनी और गुड़ बनाया जाता है। अगला जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। तो मध्य प्रदेश का राज्य का तीसरा स्थान है देश में। सूती वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है देश में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की प्रथम सूती मिल अगर हम बोले तो फर्स्ट जो थी 1906 में बुरहानपुर में खुली थी, इसका नाम था तापी मिल। याद रखिएगा, बुरहानपुर में खुली थी, इसका नाम था तापी मिल। बुरहानपुर अपने पावर लूम के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। पावर लूम क्या होता है सर? तो ये हाथ से चलने वाली एक टाइप की मशीनें हैं जिससे कपड़ा बनाया जाता है, पावर लूम। तो बुरहानपुर अपने पावर लूम के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की पहली सूती मिल 1906 में बुरहानपुर में खुली थी, जिसका नाम था तापी मिल। अगला है, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इंदौर को कहा जाता है। कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है इंदौर, तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इंदौर शहर को कहा जाता है। अगला आता है हमारा रेशम उद्योग। तो मध्य प्रदेश में पूर्णा तथा बर्धा तथा पूर्णा नदियों की घाटियों में रेशम की खेती होती है। मध्य प्रदेश में किन नदियों की घाटियों में रेशम की खेती होती है? तो बर्धा तथा पूर्णा नदी घाटियों में रेशम की खेती होती है। 1984 में रेशम संचालनालय की स्थापना करी गई। मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय की स्थापना कब करी गई? याद रखिएगा, 1984 में, 1984 में। रेशम मंडी, मध्य प्रदेश की रेशम मंडी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की रेशम मंडी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की रेशम मंडी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है। इरी रेशम उत्पादन तो सिवनी में होता है। इरी एक रेशम की वैरायटी है, उसका उत्पादन सिवनी में होता है। इसी कारण मध्य प्रदेश का लखनऊ किस शहर को बोला जाता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी शहर को बोला जाता है रेशम उत्पादन के कारण। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी शहर को बोला जाता है रेशम उत्पादन के कारण। कृत्रिम रेशा, जो कृत्रिम रेशा के कपड़े जो बनते हैं, याद रखिएगा, रेशा या रेयान बोलते हैं, ये नागदा उज्जैन में बनते हैं। याद रखिएगा, उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। अगला है हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वो उद्योग होते हैं जो खाद्य सामग्री को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, जैसे टमाटर से सॉस बनाना, फलों से जैम बनाना, कच्चे अनाज से आटा या उपयोगी कुछ खाने वाली वस्तुएं बनाना। तो ये खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क
कसरावद खरगोन में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कसरावद खरगोन में है। निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क देवास में है। और प्रथम खाद्य प्रसंस्करण मध्य प्रदेश का बाबई में स्थापित किया गया था। प्रथम खाद्य प्रसंस्करण स्थल जो है बाबई में स्थापित किया गया था। बाबई का नाम बाबई होशंगाबाद। आज एक करंट का क्वेश्चन भी यह है कि बाबई शहर का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है। तो याद करिए, हमने जब साहित्यकार वाला टॉपिक पढ़ा था तब हमने पढ़ा था बाबई से साहित्यकार माखन लाल चतुर्वेदी जी का संबंध है। तो बाबई का नाम परिवर्तित करके माखन नगर कर दिया गया है। याद रखिएगा, माखन नगर, बाबई का नाम परिवर्तित करके माखन नगर कर दिया गया है। आज का ही करंट है ये। अगला है सोयाबीन का तेल। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है। मध्य प्रदेश सोयाबीन के हिसाब से सबसे अग्रणी राज्य है। सोया स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोला जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है। देश का सबसे बड़ा सहकारी, याद रखिएगा सहकारी बात आ रही है यहां पर, सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में है। सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना तो उज्जैन है, बट सहकारी की अगर बात आए, कोऑपरेटिव सोयाबीन कारखाना सिवनी में है। याद रखिएगा। और सोयाबीन अनुसंधान इंदौर, सोयाबीन अनुसंधान इंदौर। स्ट्राबोर्ड, मध्य प्रदेश में स्ट्राबोर्ड कहां बनते हैं? तो शाजापुर में बनते हैं। कीटनाशक, मध्य प्रदेश में कीटनाशक बीना में बनता है। बीना में कीटनाशक बनते हैं। किस जिले में आता है? सागर जिले में आता है। याद रखिएगा। जीवाणु खाद भोपाल, जीवाणु खाद के लिए कौन सा स्थल फेमस है? भोपाल। फल संवर्धन भोपाल। पोषण आहार धार में बनता है। याद रखिएगा, पोषण आहार कहां बनता है? धार में बनता है। दानेदार खाद होशंगाबाद जिला। ये कुछ डायरेक्ट फैक्ट है, इनको याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये कुछ जो डायरेक्ट फैक्ट है इनको याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। स्ट्राबोर्ड शाजापुर, कीटनाशक बीना सागर जिले में, जीवाणु खाद भोपाल में, फल संवर्धन भोपाल में, पोषण आहार धार में, दानेदार खाद होशंगाबाद में। सर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? सीधा पूछा जाएगा कि फल संवर्धन केंद्र मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो भोपाल में है। पोषण आहार केंद्र मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो धार में है। दानेदार खाद मध्य प्रदेश में कहां निर्मित होती है? तो होशंगाबाद में निर्मित होती है। अगला जो आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश का भारत में सीमेंट उद्योग के हिसाब से तीसरा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा था? तो याद रखिए, फर्स्ट सीमेंट उद्योग बाणमोर मुरैना में है। याद रखिएगा, बाणमोर मुरैना में सन 1922 में खुला था। एसीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एसीसी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना बाणमोर मुरैना में है। केमूर एसीसी 1923 में खुला था कटनी में। सतना में किसका कारखाना है? बिरला का 1959 में। नीमच में सीसीआई सीमेंट का है 1980 में। मैहर में बिरला का है 1980 में। डायमंड सीमेंट का कारखाना कहां पर है? दमोह में। याद रखिएगा, डायमंड सीमेंट का कारखाना दमोह में है। और सीमेंट की चादरें कहां बनती है? तो कटनी जिले में। सीमेंट की चादरें कटनी जिले में बनती हैं। आपको मैं सिर्फ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कवर हो जाए। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आप इस क्लास को अच्छे से कवर करिए। अगला है कागज उद्योग। मध्य प्रदेश कागज उद्योग के हिसाब से भी बड़ा प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, अखबारी कागज नेपानगर, अखबारी कागज नेपानगर में बनता है। 1956 में स्थापित हुआ था। जब हमने मध्य प्रदेश का ऊर्जा संसाधन पढ़ा था तो याद रखिएगा, यहां पर हमने पढ़ा था चांदनी ताप विद्युत गृह भी पढ़ा था। चांदनी ताप विद्युत गृह भी नेपानगर में है। जो अखबार, जो नेपानगर मिल है कागज की, उसको बिजली देता था। 1956 में मध्य प्रदेश का प्रथम नेपानगर अखबारी कागज मिल खोला गया था। एसपीएम यानी सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल 1967 में कहां पर? होशंगाबाद में। याद रखिएगा, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर? होशंगाबाद में 1967 में। सर सिक्योरिटी पेपर मिल में कौन से कागज बनते हैं? सिक्योरिटी पेपर मिल में हमारी नोट करेंसी,
बनती है, याद रखिएगा। नोट के लिए जो कागज की जरूरत होती है वो सिक्योरिटी पेपर मिल में बनते हैं, याद रखिएगा। एक और आज का करंट का क्वेश्चन है, होशंगाबाद का भी नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है, याद रखिएगा। होशंगाबाद संभाग का नाम पहले से नर्मदापुरम था, अब होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तित करके भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। करेंसी प्रिंट 1975 में कहां पर? देवास में। सर करेंसी प्रिंट मतलब नोटों की छपाई होती है, नोटों का कागज बनता है होशंगाबाद में, एसपीएम के अंतर्गत 1967 में स्थापित हुआ था। 1975 में करेंसी प्रिंट देवास में स्थापित हुआ था, जहां पर नोटों की छपाई होती है, याद रखिएगा। ओरिएंटल पेपर मिल प्राइवेट क्षेत्र की है, ओरिएंटल पेपर मिल, ये कहां पर है? अमलाई, शहडोल के अमलाई में। ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल के अमलाई में है। महीन पेपर का कारखाना इंदौर, महीन पेपर का कारखाना कहां पर है? इंदौर में है। कुछ फैक्ट डायरेक्ट देखे जाते हैं, जैसे लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया में। लाख कीट लेसिफर लक्का जिसको बोला जाता है, इसका संरक्षण केंद्र कहां है? जबलपुर में। लाख ये गहनों में उपयोग होता है लाख का, लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया है। लाख कीट को क्या बोलते हैं? लेसिफर लक्का बोलते हैं। इसका संरक्षण केंद्र कहां पर है? जबलपुर में है। सबसे बड़ा कत्था कारखाना बाणमोर मुरैना, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कत्था पान के साथ खाया जाता है कत्था कारखाना बाणमोर मुरैना में है। छाता बनाने का कारखाना महू इंदौर, याद रखिएगा। छाता बनाने का कारखाना महू। साइकिल कारखाना गुना, याद रखिएगा। साइकिल कारखाना गुना। पीतल की वस्तुएं बनाते हैं, पीतल के खिलौने बनते हैं दमोह तथा टीकमगढ़ में, याद रखिएगा। दमोह तथा टीकमगढ़ में। चमड़े के खिलौने देवास, याद रखिएगा। गंगाराम बिस्किट ग्वालियर। सेल का एल्यूमिनियम कारखाना जबलपुर में है, याद रखिएगा। सेल का एल्यूमिनियम कारखाना जबलपुर में है। एल्कलाइट कारखाना नीमच में है, एल्कलाइट कारखाना नीमच में है, याद रखिएगा। कोको कोला ने भी मध्य प्रदेश में अपना प्लांट लगाया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहां पर? राजगढ़ के पीलूखेड़ी में। कोको कोला का मध्य प्रदेश का जो प्लांट है राजगढ़ के पीलूखेड़ी में है। डाबर का कारखाना मक्सी शाजापुर में है, याद रखिएगा। डाबर का कारखाना मक्सी शाजापुर में है। रेल उपकरण मध्य प्रदेश में, रेल उपकरण के भी कई महत्वपूर्ण कारखाने हैं। कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। रेल स्प्रिंग बहुत महत्वपूर्ण, रेल में जो स्प्रिंग लगती है वो कहां पर बनती है? तो ग्वालियर के सिथौली में। रेल में जो स्प्रिंग लगती है वो ग्वालियर के सिथौली में बनती है। रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल। कोच रेल के जो कोच बनते हैं कहां बनते हैं? निषादपुरा भोपाल में 2008 में स्थापित की गई थी। डीजल इंजन कारखाना विदिशा, याद रखिएगा। डीजल इंजन का कारखाना विदिशा में प्रस्तावित है। प्रथम डीजल लोकोमोटिव कारखाना शेरपुर सीहोर में भी प्रस्तावित है, याद रखिएगा। प्रथम डीजल लोकोमोटिव कारखाना शेरपुर सीहोर में भी। एक और रेलवे स्लीपर का कारखाना कहां पर है? तो याद रखिएगा ये बुधनी में है। बुधनी यानी जिला सीहोर। सर रेलवे स्लीपर मतलब क्या होता है? रेल की जो पटरियां होती हैं इसके बीच में ये जो लगाया जाता है इसको स्लीपर बोलते हैं। तो रेलवे स्लीपर का कारखाना बुधनी सीहोर में है, याद रखिएगा। बुधनी सीहोर में है। औद्योगिक केंद्र कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं और ये शायद उद्योग से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो एमपीपीएससी द्वारा फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो औद्योगिक केंद्र, इसमें कुछ केंद्र केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से केंद्र केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए गए? पीथमपुर केंद्र धार में है। पीलूखेड़ी केंद्र राजगढ़ में है। पुरैना केंद्र पन्ना में है। मालन केंद्र भिंड में है। मनेरी केंद्र मंडला में है। मेघनगर केंद्र झाबुआ में है। और रिसेंटली मंडीदीप रायसेन के, याद रखिएगा, इसको भी केंद्र सरकार के द्वारा विकसित करने वाले औद्योगिक केंद्र के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये जो केंद्र है औद्योगिक केंद्र है निम्न जिलों के जिनके विकास केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। कौन कौन से? धार में पीथमपुर, राजगढ़ में पीलूखेड़ी, पन्ना में पुरैना, भिंड में मालनपुर, मंडला में मनेरी, झाबुआ में मेघनगर और रायसेन में मंडीदीप। मंडीदीप में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर भोपाल में है क्या? नहीं, भोपाल के पास है पर यह रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप एमपीपीएससी का पेपर उठा के देखिए। उन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ है कि मालनपुर किस जिले का औद्योगिक केंद्र है? तो याद रखिएगा मालनपुर भिंड जिले का औद्योगिक केंद्र है। सीधे क्वेश्चन पूछा गया है औद्योगिक केंद्र से। कुछ जो राज्य के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण केंद्रों को हम देख लेते हैं। जैसे किरनारपुर औद्योगिक केंद्र बालाघाट में, बोरेगांव औद्योगिक केंद्र छिंदवाड़ा में,
सिद्धगवा औद्योगिक केंद्र सागर में, चैनपुरा औद्योगिक केंद्र गुना में, प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र निवाड़ी, चंद्रपुरा औद्योगिक केंद्र छतरपुर, बगासपुर औद्योगिक केंद्र नरसिंहपुर, मक्सी औद्योगिक केंद्र शाजापुर और बाणमोर औद्योगिक केंद्र मुरैना। याद रखिएगा, ये राज्य सरकार के द्वारा विकसित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। हमारी एक और क्लास उद्योग से संबंधित रहने वाली है, काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो आप इससे जुड़े जरूर रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है या आपके कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट के द्वारा जरूर बनाइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। धन्यवाद।